जय श्री कृष्णा दोस्तों, किरोसा नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फल से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे और या किसी प्रकार का इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो उसके बारे में कमेंट्स अवश्य देवें। ठीक है, तो अपन पल्स के बारे में अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। The difference between apical pulse and radial pulse. Apical pulse and radial pulse का डिफरेंस क्या कहलाता है? ये पूछना चाह रहा है कि एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच में डिफरेंस है, वह क्या कहलाता है। सबसे पहला बोल रहा है रिदम डिफिशिएंट, सेकंड कह रहा है पल्स एम्पुलेटेड, थर्ड कह रहा है पल्स डिफिशिएंट और थर्ड कह रहा है हार्ट एम्पुलेटेड। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपन को पूछ रहा है कि एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स का डिफरेंस क्या कहलाता है। तो जिसको साधारण शब्द में याद है, पता है, तो अपन को पता है कि एपिकल एंड रेडियल पल्स का डिफरेंस है वह कहलाता है पल्स डिफिशिएंट। क्या कहलाता है? पल्स डिफिशिएंट। क्या होता है, जब अपन एपिकल पल्स लेते हैं जो हार्ट बीट है वह, और जो अपन रेडियल जो हार्ट के द्वारा क्या की जाती है, बीटिंग की जा रही है वह, प्लस उसके साथ ही अपन क्या कर रहे हैं, रेडियल पल्स ले रहे हैं। ठीक है, रेडियल साइड से पल्स मेजर कर रहे हैं वह, और उसी के साथ अपन हार्ट बीट भी क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। कहां? एपिकल साइड से। उन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वह कहलाता है पल्स डिफिशिएंट। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंट क्या कहलाता है, पल्स डिफिशिएंट, एपिकल एंड रेडियल पल्स का। ठीक है, अब इसी के साथ अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, द करेक्ट पोजीशन टू पाल्पेट द एपिकल पल्स इज एट द। यह पूछना चाह रहा है कि यदि अपन किसी पेशेंट की कौन सी पल्स, एपिकल पल्स सुनना चाह रहे हैं या एपिकल पल्स काउंट कर रहे हैं, तो अपन किस पैलेस पे अपन जो स्टेथोस्कोप है उसका डायफ्राम रख के सुनेंगे। ठीक है, तो जो करेक्ट पोजीशन क्या होगी किसके लिए, एपिकल पल्स के लिए। यह एक एडल्ट के लिए है। ठीक है, तो इसमें यदि किसी प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है तो अपन मानेंगे कौन, एडल्ट। तो एडल्ट के लिए एपिकल पल्स के लिए अपन जो स्टेथोस्कोप है उसका डायफ्राम किस जगह प्लेस करके सुनेंगे। तो सबसे पहला बोल रहा है लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हार्ट का एपेक्स कहां होता है। क्या एपेक्स ऑफ हार्ट है, वहां अपन क्या सुनते हैं, एपिकल पल्स सुनते हैं। तो अपन को बॉडी लोकेशन में, ठीक है, वह कि एपिकल पल्स कहां पाई जाए, सुनाई देगी एपेक्स ऑफ हार्ट पे, और एपेक्स ऑफ हार्ट कहां है उसका अपन को पता होना चाहिए। तो वह कहां होता है, अपन को पता है कि एडल्ट में वह फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस वहां क्या पाया जाता है, एपेक्स ऑफ हार्ट, और उस पे अपन क्या सुनते हैं, एपिकल पल्स सुनते हैं। तो यह बता रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि कहां, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे नहीं सुनते। फिर है आएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, सेकंड बोल रहा है मिड क्लेविकल लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है कहां होगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स के बीच। फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स के बीच जो इंटरकोस्टल स्पेस होगा, दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होगा उनको उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये बताना चाह रहा है कि लेफ्ट मिड क्लेविकुलर, लेफ्ट साइड की मिड क्लेविकल, मतलब जो क्लेविकल है, क्लेविकल बोन है, कोलर बोन है, उसके कहा मिड, मतलब बीचों बीच
साइड पे लाइन खींच के अपन कहाँ आते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस पे, मतलब जो क्लेविकल ये बोन है इसका मिड पॉइंट है उससे, और कहाँ आते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ इसके रिब्स के बीच जो स्पेस होगा या बिलो द निप्पल, वह पैलेस कहलाएगा। कौन सा, कहीं कई बार बिलो द निप्पल भी ऑप्शन में दिया होता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो उस जगह अपन क्या सुनते हैं, एपिकल पल्स। अब है यहां एडल्ट है, तो आपको कभी कभार यदि बच्चे में पूछ लिया जाए, चाइल्ड में यहां मेंशन किया हुआ हो, यदि क्या मेंशन किया हो, यदि चाइल्ड मेंशन किया हो तो अपन को क्या ध्यान रखना होगा, यदि चाइल्ड मेंशन है ऑप्शन में तो अपन को ध्यान रखना है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की जगह क्या आ जाएगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्या आ जाएगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, किसमें, चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन में कहा क्या होगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंतर्गत अपन क्या सुनते हैं, एपिकल पल्स लेते हैं, या एपिकल हार्ट बीट या एपिकल पल्स की काउंटिंग करते हैं। तो बच्चों में क्या होगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस सेम रहेगा, लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए फोर्थ। अब है ये देर का लेफ्ट एक्सिलरी लाइन नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना जो क्लेविकल बोन है उसका मिड पॉइंट से अपन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस की ओर जाएंगे, वहां एपिकल पल्स सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सूटेबल साइट। सूटेबल का मतलब है एक आसान तरीका या आसान, यहां बोल रहा है साइट, तो आसान जगह किसके लिए, टू चेक पल्स इनटू न्यू बोन। न्यू बोन में अपन जो सूटेबल मानते हैं, आसान साइट मानते हैं, कौन, किसके लिए, पल्स को असेस करने के लिए, तो वह कौन सी होगी, एपिकल पल्स। ठीक है, तो एपिकल पल्स है वह बच्चों के लिए क्या होती है, सूटेबल होती है, काउंट में भी और एक तरह से एक्यूरेसी में भी। तो सबसे ज्यादा सूटेबल पल्स है न्यू बोर्न के लिए, वह होगी एपिकल पल्स। फीमोरल नहीं होती है, पीडियल भी नहीं होती है और कैरोटिड भी नहीं होती है। कौन सी होती है, एपिकल, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि एक जर्की पल्स विथ फुल एक्सपांशन एंड सडन कोलैप्स। क्या हो रहा है, फुल एक्सपांशन हो रहा है एंड सडन कोलैप्स हो रहा है। क्या हुआ, ये पल्स है, इसमें फुल एक्सपांशन हुआ। सबसे पहली बात, फुल एक्सपांशन मतलब पूरी तरह से पल्स क्या हुई, एक्सपांड हुई, मतलब जो आर्टरी थी, ब्लड वेसल्स थी आर्टरी, वो क्या हुई, फुल्ली एक्सपांड हुई एंड सडन कोलैप्स, फिर एकाएक क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। सडन क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ठीक है, एक जर्की पल्स, जर्की मतलब एक स्ट्रोक आया, क्या, फुल स्ट्रोक है, उसको बोलते हैं जर्की। ठीक है, एक फुल स्ट्रोक आया किसका, पल्स का, पल्स का एक फुल स्ट्रोक आया, उसको बोलेंगे जर्की। तो एक जर्की मूवमेंट आया, वो कैसा है, फुल एक्सपांड हुई है और फिर एक सडनली क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। क्या, पल्स, जैसे अपन ने पेशेंट की अपन पल्स क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, वो एकाएक क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, एकाएक फैल रही है और फिर एकाएक ही गायब होती जा रही है या कोलैप्स हो रही है। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोल रहा है कोलैप्सिंग पल्स, सेकंड बोल रहा है कोरिगेंस पल्स, थर्ड बोल रहा है रनिंग पल्स, फोर्थ है बाउंडिंग पल्स।
तो सबसे पहले कोलैप्सिंग पल्स क्या होती है? कोलैप्सिंग पल्स होती है कि अपन हार्ट वो पल्स क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रही है, एक पल्स है वो कोलैप्स हो रही है या फिर मिस हो रही है। ठीक है, एक सडनली एक्सपांड हुई और मिस हुई, उसको बोलेंगे क्या, मिस हो गई, उसको बोलेंगे कोलैप्सिंग पल्स। अब है कोरिगेंस पल्स। एपोस्ट्रोफी एस, कोरिगेंस पल्स, या फिर इसको दूसरा नाम है और वाटर हैमर पल्स। ठीक है, कोरिगेन पल्स या वाटर हैमर पल्स। तो किसको बोलेंगे, यदि पल्स क्या हो रही है, एक का एक बढ़ रही है और एक का एक ही क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है, उसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स या कोरिगेंस पल्स। इस यही कंडीशन होगी और यह सबसे मेनली होती है एरोटिक रीगर्जिटेशन। तो जो एरोटिक रीगर्जिटेशन होता है उसमें क्या होता है, वाटर हैमर पल्स या कोरिगेन पल्स या फुल्ली एक्सपांडेड सडन कोलैप्स पल्स। यदि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन इस टाइप से भी पहुंचा जाए कि कोरिगेन पल्स किस में देखने को मिलेगी, तो एरोटिक रीगर्जिटेशन में, या पूछ लेता एरोटिक रीगर्जिटेशन में किस प्रकार की पल्स देखने को मिलेगी, तो आप बोल सकते हो कोरिगेन पल्स या वाटर हैमर पल्स, या डायरेक्ट वाटर हैमर पल्स या कोरिगेन पल्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपको दे डायरेक्टली कि एक जर्की मतलब एक स्ट्रोक आए, मतलब एक बार पल्स क्या है फुल्ली अपन को क्या हो, पाल्पेट हो और फिर सडनली कोलैप्स हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स या फिर कोरिगेंस पल्स। ठीक है, तो कोरिगेन पल्स या वाटर हैमर पल्स या एरोटिक रीगर्जिटेशन में क्यों होगी ये, क्योंकि जैसे ही अरोटा है उससे ब्लड आया, आते क्या हुआ, जो एरोटिक वाल्व था वो क्या था, इनकॉम्पिटेंट था। ठीक है, सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ, रीगर्जिटेट मतलब जो ब्लड आया है हार्ट से वह एकाएक आया और वापस सडनली वापस क्या हो गया, रीगर्जिटेट हो गया, वापस बैक फ्लो हो गया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उससे क्या होगा, जो पल्स होगी एक बार तो फुल्ली अपन को सुनाई देगी या एक बार तो फुल्ली अपन को फील होगी, उसके बाद एकाएक वो क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, कोरिगेंस पल्स या वाटर हैमर पल्स। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए इससे संबंधित तो आपको ये याद रखना है। बाउंडिंग पल्स है, यदि बॉडी फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाए या पल्स क्या हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुनाई दे या बहुत ही ज्यादा क्या हो, ब्लड वेसल्स एक्सपांड हो, उस कंडीशन में अपन को देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू असेस द पेशेंट पोस्टीरियर टिबियल पल्स। कौन सी, पोस्टीरियर टिबियल, कुल मिला के टिबियल पल्स पेशेंट के अपन क्या कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहे हैं मतलब असेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट का। उसमें जैसे पाल्पेशन है तो अपन यहां क्या पाल्पेट करना चाह रहे हैं, पेशेंट की पल्स पाल्पेट करना चाह रहे हैं, क्या का पल्स को पाल्पेट करना चाह रहे हैं। तो अपन किस साइट को असेस करेंगे पोस्टीरियर टिबियल पल्स में। ठीक है, अपनी बॉडी का जो पार्ट है उसमें कौन से पार्ट को अपन असेस करेंगे या पाल्पेट करेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या पल्स सुनाई दे, तो वह कौन सी एक्यूरेट साइट होगी। सबसे पहला है बिहाइंड द नी, बिहाइंड द नी, जो नी के बिहाइंड होगी उसको बोलते हैं पोप्लिटियल पल्स। ठीक है, सेकंड है ओवर द मीडियल मेलस, जो मेलस बोन है, इस मेलस एरिया है, इस पे अपन क्या ओवर उसके ऊपर सुने तो वहां कोई पल्स सुनाई नहीं देती। फिर है बिलो द मीडियल मेलस, जो मीडियल मेलस है उसके, मीडियल मेलियस है उसके कहा नीचे की साइड कौन सी पल्स सुनाई देती है, पोस्टीरियर टिबियल पल्स। जो पोस्टीरियर टिबियल पल्स है, पल्स की मेनली 9 साइड्स है, उसमें एक साइड होती है कौन सी, पोस्टीरियर टिबियल, तो वह होगी बिलो द मीडियल मेलियस। कहां होगी,
बिलो द मीडियल मेलिस साइड। ठीक है, तो यह क्या है, एक्यूरेट असेसमेंट है किसका, टीबियल पल्स का, कहां, बिलो द मीडियल मेलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्ट रेट ऑफ न्यू बोर्न बेबी जनरली न्यू बोर्न बेबी की हार्ट बीट कितनी होती है। तो अपन को पता होना चाहिए कि जो न्यू बोर्न है या फिर फिटस है, जो क्या है इन विट्रो है, यूट्रस के मतलब फिटस है सॉरी, जो क्या इसमें है यूट्रस में है, अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है तो उसकी कितनी हार्ट बीट होती है, अभी जन्म लिया है तो उसकी कितनी हार्ट बीट होती है, और एक एडल्ट की कितनी हार्ट बीट होती है या हार्ट रेट होती है। तो अपन को बताना है कि हार्ट रेट क्या होती है, जो हार्ट के द्वारा 1 मिनट में बीट किया जाता है, या 1 मिनट में हार्ट जितनी बार क्या करता है, ब्लड को पंप आउट करता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं। तो अब यहां पूछ रहा है न्यूबॉर्न में। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिटस से। तो फिटस में क्या होता है, अप्रोक्स 160 होती है, 140 to 160 फीटस में क्या होती है, बीट पर मिनट क्या होती है, पल्स रेट होती है, हार्ट रेट होती है। किसमें है ये, फीटस में, मतलब जब बच्चा क्या है यूट्रस में है उस टाइम 140 to 160। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी पल्स रेट घटती जाएगी, ये याद रखना अपन को। अब यहां पहुंच रहा है न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न मतलब अभी जो इन्फेंट है, या मतलब अभी बच्चे ने जन्म लिया है, तो न्यूबॉर्न में अपन को पता है कि 140 से 160 होती है, वो फीटस की होती है, तो इससे कम होगी, और वह होती है कितनी, 120 to 140 बीट पर मिनट। तो ये बेसलाइन डाटा अपन को याद रखने होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है 120 to 140 बीट पर मिनट, डायरेक्ट आंसर करेंगे। फिर है एक एडल्ट की अपन को याद रखनी है, तो एडल्ट की होती है 60 to 100 बीट पर मिनट तक अपन क्या काउंट कर सकते हैं, किसके लिए, एडल्ट के लिए। ठीक है, अब यदि चिल्ड्रन की हो या टोडलर हो, उनके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे 100 to 120 110 वो काउंट कर सकते हैं। तो मेनली अपन को ये याद रखनी है। अब है कि यदि एडल्ट में इससे ज्यादा जा रही है, इससे 100 बीट पर मिनट से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेकीकार्डिया। ठीक है, और यदि बच्चे में 120/40 से ज्यादा जा रही है, किसमें, न्यूबॉर्न में, ठीक है, 160 को क्रॉस कर रही है, तो उसको बोलेंगे उसमें चिल्ड्रन में, या मतलब न्यूबॉर्न में टेकीकार्डिया। तो ये कंडीशन भी आपको साथ के साथ याद रखनी है। नेक्स्ट है while feeding नहीं है, while filling the pulse when the beat is escaped it refer as। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, एक पेशेंट की क्या कर रहे हैं, पल्स फील कर रहे हैं, पल्स फील कर रहे हैं, पल्स क्या कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, पल्स को देख रहे हैं। उस कंडीशन में क्या हुआ, एक पल्स क्या हो गई, गायब हो गई, स्किप्ड हो गई, स्किप्ड हो गई, क्या हो गई, स्किप्ड का मतलब गायब हो गई, क्या, एक बीट गायब हो गई बीच में से। अपन क्या है, पेशेंट की हार्ट बीट सुन रहे थे, मतलब पल्स सुन रहे थे, पल्स सुनते सुनते क्या हुआ, एक बीट स्किप्ड हो गई। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सबसे पहला है रेगुलर पल्स, जो नॉर्मल रेगुलर पल्स होती है, ठीक है, एक रिदम में, जैसे रेगुलरली चल रही है जो पल्स एक नॉर्मल पेशेंट की होती है, तो उसको उसमें क्या स्किप पल्स नहीं होती, स्किप नहीं होती। फिर है डीकोटिक पल्स। डीकोटिक पल्स क्या होती है, वह पल्स जिसमें हार्ट एक बीट करे, लेकिन अपन को क्या है, जो रेडियल पल्स है जो अपन सुने, या हार्ट के एक बीट से यदि 2 पल्सेशन हो, क्या हो, हार्ट के एक बीट से क्या हो, 2 पल्सेशन हो। यदि हार्ट के एक बीट से 2 पल्सेशन हो, उसको बोलते हैं डीकोटिक पल्स। फिर है इंटरमिटेट पल्स। इंटरमिटेट का मतलब है एक पल्स आई, बीच में एक क्या हो गई, गायब हो गई,
या कुछ टाइम के लिए पल्स रुक गई, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट की पल्स फील कर रहे हैं और उसमें क्या हुआ, एक पल्स गायब हो रही है, तो उस पल्स को बोलते हैं इंटरमिटेंट पल्स। क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट पल्स। क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट पल्स। कौन सी कंडीशन को अपन ने पल्स क्या की, फील की, और फील की उसमें क्या हुआ, एक पल्स गायब रही, एस्केप्ड रही एक बीट, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंटरमिटेंट पल्स। तो इसमें क्या आएगा, इंटरमिटेंट पल्स। एक है रेगुलर पल्स, जो रेगुलर पल्स होती है। एक न्यूबॉर्न में 8 बर्थ कितना नॉर्मल, ये सभी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, कितनी बीट होती है पल्स नॉर्मल रेट, तो आपको बताया था 120 to 140 बीट पर मिनट नॉर्मल हार्ट बीट होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या कराओगे अपन, 120 to 130 बीट पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ए पल्स ऑक्सीमीटर गिव व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। एक पल्स ऑक्सीमीटर है, वह पेशेंट के कौन सी इंफॉर्मेशन अपन को देता है। पहला है ए अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में कितनी है उसके बारे में बताता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में अपन क्या बता सकते हैं। पहला बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ब्लड में वह कितनी है। दूसरा बोल रहा है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ब्लड में, वह बताता है। तीसरा बोल रहा है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन, और चौथा है रेस्पिरेटरी रेट। तो क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर गिव विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। तो पेशेंट की क्या इंफॉर्मेशन देता है। पहली चीज है कि पल्स ऑक्सीमीटर दो चीजें बताता है हमें, एक तो बताता है हार्ट रेट और दूसरा बताता है ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन इन परसेंटेज, और दूसरा बताता है हार्ट रेट बीट इन पर मिनट। तो ये दो चीजें क्या बताता है अपन को, पल्स ऑक्सीमीटर बताता है। तो पहला है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं आएगा। दूसरा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं बताता, यह उसकी कंसंट्रेशन बताता है। तो कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन है वह ब्लड में एक ऐसा कंटेंट है जो क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो ऑक्सीजन के साथ जितना हीमोग्लोबिन जुड़ रहा है उससे वह क्या है, उसकी परसेंटेज बताता है। तो इसमें ये ऑप्शन इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अमाउंट है, मात्रा नहीं बताता, वह क्या बताता है, परसेंटेज बताता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितना है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये भी नहीं बताता है। कौन, पल्स ऑक्सीमीटर। याद रखना है, तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थंब इज नॉट यूज फॉर टेकिंग पल्स। थंब है अपना जो अंगूठा है वो अपनी यूज नहीं करते पल्स लेने के दौरान। ठीक है, पेशेंट के अपन पल्स क्या कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो उससे में अपन को थंब यूज नहीं करना है। क्यों, क्यों यूज नहीं करना। पहला बोल रहा है थंब इज नॉट टू थिक, इज टू थिक, द थंब इज टू थिक, कि थंब क्या होता है, ज्यादा मोटा होता है, इसलिए यूज नहीं करते। दूसरा कह रहा है द नर्स इज पुट इन एक्वार्ड पोजीशन, एक्वार्ड मतलब कहीं भी रखी जा सकती है, ऐसी पोजीशन में उसको रखना है। या फिर है द आर्टरी इन द थंब इज नियर द टिप, जो आर्टरी है थंब की वह टिप के पास होती है। फोर्थ है देयर इज एन आर्टरी इन द थंब। तो यहां अपन को कारण पूछ रहा है कि अपन थंब से पल्सेशन क्यों नहीं करते। तो पल्सेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि थंब में क्या होती है, आर्टरीज होती है, और जो आर्टरी होगी उससे अपन क्या पेशेंट का पल्सेशन कर रहे हैं, तो उस नर्स की खुद की पल्सेशन भी उसको कई बार फील हो सकती है,
और वह फील होगी तो क्या होगी, इनएक्यूरेट रीडिंग होगी। ठीक है, तो क्या होगी, इनएक्यूरेट रीडिंग होगी। इसलिए थंब से अपन थंब को यूज नहीं करते, यह और कारण इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अपन क्या यूज करते हैं, 3 फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स की टिप्स हैं, पाल्म एरिया की 3 टिप्स हैं, 3 फिंगर्स की, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड नियर मिडिल फिंगर। ये क्या करते हैं, मतलब 3 फर्स्ट फिंगर्स हैं वो यूज करते हैं किसके लिए, पल्सेशन के लिए या पल्स को असेस करने के लिए। थंब क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर खुद की आर्टरी होती है, उस आर्टरी का पल्सेशन नर्स को खुद को भी फील हो सकता है या उसका पल्सेशन भी फील हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसमें इनएक्यूरेट रीडिंग हो सकती है। एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय द प्लेसिंग द डायाफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया। ठीक है, कि ये क्वेश्चन में पहुंचना चाह रहा है कि अपन एपिकल पल्स सुन रहे हैं, तो आपको बताया एपिकल पल्स कहां सुनते हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में सुनते हैं। साथ ही साथ अपन उसका स्टेथोस्कोप कहां रखते हैं, हार्ट की जो एरिया बता रखे हैं यहाँ, जैसे एरोटिक एरिया में, पल्मोनिक एरिया में, मिट्रल एरिया में या ट्राइकस्पिड एरिया में, तो अपन कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट 4th इंटरकोस्टल स्पेस, वो भी मिड क्लेविकल लाइन पे। उसमें ये बताना चाह रहा हार्ट पे, तो हार्ट पे अपन जब हार्ट बीट सुनते हैं तो वह सुनते हैं किसकी, लेफ्ट साइड की, और लेफ्ट साइड में कहां की, वो भी मिट्रल वाल्व की। तो मिट्रल वाल्व है, ठीक है, मिट्रल वाल्व्स हैं या मिट्रल एरिया है, उस पे क्या रखते हैं अपन, स्टेथोस्कोप रखते हैं। मतलब जो बाइकस्पिड वाल्व हैं, बाइकस्पिड वाल्व है, जो 2 कस्प है, जिस साइड मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड होते हैं वो होते हैं ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट साइड होंगे वो यहाँ या तो बाइकस्पिड भी आ सकता था या आ गया मिट्रल वाल्व। तो मिट्रल एरिया है, उस पे अपन क्या रखते हैं, एपिकल पल्स, उस जगह से क्या सुनते हैं अपन, एपिकल पल्स सुनते हैं। तो क्वेश्चन पहुंचा गया है कि एपिकल पल्स असेस करने के लिए अपन स्टेथोस्कोप का डायफ्राम कहां रखेंगे। यदि ये ऑप्शन होंगे तो मिट्रल एरिया, यदि वो पहले क्वेश्चन दिखाया था उसमें लिख रखा था 4th, 3rd, 7th इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकल लाइन या मिड एक्सिकुलर लाइन, तो मिड क्लेविकल लाइन के 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर क्या रखते हैं अपन, स्टेथोस्कोप। वो कहां रखा जाता है, एक तरह से मिट्रल एरिया पर। ठीक, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।